तो अब हम आज आगे बढ़ेंगे विद अ न्यू टॉपिक ऑफ ट्रीज ओनली, दैट इज बाइनरी सर्च ट्री। तो एक बार पहले बाइनरी सर्च ट्री समझते हैं क्या होता है। लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। एक नॉर्मल ट्री और एक बीएसटी में फर्क क्या है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, सर्च ट्री। ओके, तो बाइनरी ट्री हमने देखा था, बाइनरी सर्च ट्री का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा एक बाइनरी ट्री की तरह। स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। दो चिल्ड्रन होंगे, पेरेंट नोड होगा, लेफ्ट राइट एंड चिल्ड्रन नोड्स। ओके, द ओनली डिफरेंस इज कि बाइनरी सर्च ट्री थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है इन अ वे दैट इट फॉलोज अ रूल। और वो रूल क्या होता है मैं अगर आपको समझाऊं तो इसमें रूल ये फॉलो होता है कि अगर आप रूट नोड देखते हो, ठीक है, एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, दिस यू हैव ऑलरेडी, सो आई एम यूजिंग द सेम एग्जांपल। सो एक एग्जांपल ले रही हूं जैसे कि 8 3 10, एक सेकेंड, एंड 2-3 एग्जांपल ले लूंगी फिर आपको समझा दूंगी अच्छे से। ओके, 1 6 अपने आप से ही ले रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेती हूँ 7 12, सॉरी 9 12, और ठीक है एक ट्री मैंने ये लिया और एक ट्री मैं और लेती हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू। एट 3 10 और यहाँ पे 7 ले लेती हूँ, यहाँ पे 12, ठीक है, यहाँ पे 1। इन दोनों ट्री में मैंने बस एक ही जगह डिफरेंस लिया है, वो है एक ही नोट का। अब मैं बता देती हूँ आपको, please don't mind in today's class if I go a little slow or maybe if I do not come up very loud because I'm not feeling a little well, so but I will try कि I deliver like other days. Okay, तो देखते हैं इन दोनों ट्रीज में फर्क क्या है। पहले तो बीएसटी का लॉजिक ये होता है कि जो भी लेफ्ट चाइल्ड होगा, लेफ्ट चाइल्ड शुड ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली लेस देन द रूट चाइल्ड, रूट नोड, सॉरी, तो लेफ्ट चाइल्ड जो है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन द रूट नोड एंड राइट चाइल्ड शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन योर रूट नोड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये आपका रूट है तो उसका लेफ्ट रूट से हमेशा कम होना चाहिए एंड 3 इज लेस देन 8, ये सही। एंड दिस रूल शुड फॉलो फॉर एवरी सब ट्री। ठीक है, अब हर सब ट्री में ये लॉजिक फॉलो होना चाहिए। अगर राइट चाइल्ड की बात करें, ये आपका 10 है, 10 8 से बड़ा है, यस बिल्कुल ठीक है। 1, अब इस सब ट्री की बात करती हूँ, इसके लिए तो चलो परफेक्ट हो गया। अब इस लेफ्ट सब ट्री की बात करें तो द सेम रूल शुड फॉलो फॉर लेफ्ट सब ट्री एंड द सेम रूल शुड फॉलो फॉर द राइट सब ट्री। अगर इधर बात करूं तो 1 3 से छोटा है और 6 3 से बड़ा है, तो 1 इज लेस देन 3 एंड 6 इज ग्रेटर देन 3, तो ये रूल यहाँ पे भी फॉलो हो गया। और नीचे कोई अब चिल्ड्रन नोड है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। राइट, अगर मैं राइट पार्ट की बात करूं तो इसके लेफ्ट को देखें तो लेफ्ट जो है रूट से छोटा है, बिल्कुल ठीक है, और राइट रूट से बड़ा है, ये भी ठीक है। तो आपने इसमें क्या करा, इमीडिएट रूट नोड से सारे कंपैरिजंस कर लिए, ठीक है। तो इसमें और इसमें फर्क क्या आ रहा है, इधर अगर हम देखें तो सारे नोड सेम है, फर्क बस इस नोड का है। और इस नोड की वजह से ये तो बीएसटी है एंड ये एक बीएसटी नहीं है। तो इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। इसका रीजन ये है, मैंने आपको बोला था ये रूल हर सब ट्री पे फॉलो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है ये रिकर्सिवली हर सब ट्री पे फॉलो होना चाहिए। तो जो एक्चुअल रूट था ये उसके लिए भी तो पूरे पूरे अगर ट्री में बात करें तो ये पूरा राइट सब ट्री इसका राइट है, तो इसके राइट में जो भी नोड्स हैं वो 8 से बड़ी होनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी लेफ्ट सब ट्री हो किसी का भी राइट सब ट्री हो। लेकिन अगर मैं ऑल टुगेदर बात करूं 8 के राइट साइड की, तो उसके राइट साइड में मेरे को 3 नोड्स दिख रहे हैं, 7 10 और 12, लेकिन 7 तो 8 से छोटा निकल आया। तो इस रीजन की वजह से क्या है, तो ये आपका बीएसटी नहीं है। रीजन क्या हुआ कि इसके राइट सब ट्री में जो नोड है
वो आपके रूट से छोटा निकल आया। एंड बीएसटी नीड्स टू फॉलो कि लेफ्ट चिल्ड्रन सारे रूट से छोटे होने चाहिए एंड राइट चिल्ड्रन सारे रूट से स्ट्रिक्टली बड़े होने चाहिए। इक्वल भी नहीं माना जाएगा, अगर ये 8 होगा तो भी गलत होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होना चाहिए। आपको बीएसटी में डिफरेंस समझ आ गया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ और आपको देती हूँ, फिर आप मुझे बताओगे कि वो बीएसटी है कि नहीं। एक बार बीएसटी की क्लैरिटी हो गई तो फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, ओके, कुछ बीएसटी की एग्जांपल्स ले लेती हूँ मैं एंड देन आई वांट टू टेक सम गुड एग्जांपल्स। सिंपल से है, ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स नहीं मिल रहे, मैं खुद ही बना रही हूँ। 40, 30, ये आ गया 50, ये आ गया 25, ये आ गया 35, ये आ गया 45, ये आ गया 60। पहला ए एक ये है, फिर बी बना रही हूँ मैं। इसमें बताना, चलो ये बताना आप 17, ठीक है। Then I have 18, then I have 24, then I have 2, then I have 8, and then I have 9. That's fine. Try 4 के लेफ्ट में 22 आ गया, then I have 29 and 25. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं एंड देन बस आई थिंक इस पर क्लैरिटी हमारी हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 50, 40, 55, 53 एंड इधर आ गया आपका 60, इधर आ गया आपका 30 और इधर आ गया आपका 51 एंड इधर आ गया आपका 49। ठीक है, तो अब आपको मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं एबीसी, तीनों का आप मुझे फटाफट बता दो बीएसटी कौन सा है, और जो बीएसटी नहीं है उस पर क्रॉस डाल देना या नोड लिख देना, और जो बीएसटी है उस पर यस लिख देना। ठीक है, अब मैं आपको क्विकली आंसर बता देती हूँ एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो एक सेकंड रुकना। अच्छा चलो अब करते हैं आंसर डिस्कस। ये आपका 40 है, 40 के लेफ्ट में आए 30, 30 इज लेस देन। तो एक काम करेंगे हम, जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं ना, हम अपना मिन और मैक्स डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, कैसे देख के तो आप मुझे पता है आपको आ गया है, समझ आ गया बीएसटी क्या है, नॉन बीएसटी क्या है, तो आप देख के तो बता दोगे, बट एक्चुअली कोड में कैसे करना है मैं एक तरह से आपको वहां तक लेके जाना चाहती हूँ, तो उसको समझना कैसे करेंगे। ये मेरा रूट नोड है 40, तो अगर मैं 40 के लेफ्ट में जा रही हूँ तो इतना तो गारंटी है अब लेफ्ट पे जो भी आएगा वो 40 से छोटा ही होना चाहिए अगर वो बीएसटी है तो एक बात श्योर है, जब मैं 40 के लेफ्ट में आ रही हूँ तो मेरी मैक्स वैल्यू डिफाइन हो गई है। मेरा मैक्स है 40, तो यानी कि अगर कोई भी वैल्यू 40 से नीचे आ रही है तो वो सेटिस्फाई कर रही है बीएसटी की प्रॉपर्टी। एक यस व्हाट आई वाज टेलिंग कि जब हम अब पीछे गए यानी कि लेफ्ट पे गए तो इतनी तो गारंटी है कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू 40 होगा, तो उससे नीचे अगर कुछ मिलता है तो वी आर गुड। अब यहाँ पे आए तो अब एक नया ये सब ट्री बन गया, तो इसके लेफ्ट में अगर हम जाते हैं, अब वो हमारी ट्रैवर्सल पर डिपेंड करेगा हम कैसे ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम इन ऑर्डर जा रहे हैं, प्री ऑर्डर जा रहे हैं, पोस्ट ऑर्डर जा रहे हैं। ठीक है, तो इफ आई एम गोइंग टू 30 लेफ्ट तो ये गारंटी है कि मैक्स हमारा अब 30 होना चाहिए, तो एंड यहाँ पे वो वैलिडेट हम कर चुके हैं 30 वाज लेस देन 40, इसलिए हम आगे बढ़े तो हमें ये पता है कि अब 30 के लेफ्ट में कुछ जा रहा है 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें 25 मिला, फॉलो करता है, तो अब 30 के राइट में जाएंगे तो एक बात तो श्योर है राइट में कुछ भी आएगा तो वो रूट से बड़ा होना चाहिए, तो मिन वैल्यू हमारी डिफाइन हो गई 30, यानी कि अब हमें अगर कुछ भी चाहिए 30 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम हर जगह फॉलो करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर ट्रैवर्सल में, चाहे वो इन ऑर्डर हो, पोस्ट ऑर्डर हो या प्री ऑर्डर हो। ठीक है, अभी तो मैं आपको रैंडमली बता रही हूँ पर एक ट्रैवर्सल में कर रहे होंगे हम ये काम। ठीक है, तो 35 देखते हो 30 से बड़ा है तो यहाँ पे तो फॉलो हो रहा है बीएसटी, ये वाला रिटर्न कर देगा ट्रू कि मैं तो बीएसटी हूँ। 40 कहेगा अच्छा मेरे लेफ्ट में तो बोल दिया कि मैं बीएसटी हूँ, राइट से बात करते हैं, तो राइट के लिए क्या रूल रहेगा, राइट के लिए रूल ये रहेगा कि इफ आई हैव अ रूट नोड तो राइट में जो भी होगा वो उससे बड़ा ही होना चाहिए, तो मिन वैल्यू मेरी डिफाइन हो गई है 40, यानी कि एनीथिंग दैट आई हैव शुड बी ग्रेटर देन 40। ओके, सो व्हेन आई फाउंड 50 आई कैन इजीली से ये बात तो 50 तो 40 से बड़ा है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और इसका लेफ्ट सब ट्री देखते हैं। लेफ्ट सब ट्री पे आ रहे हैं तो ये बात तो श्योर है कि लेफ्ट में जब आ रहे हैं तो कोई भी चीज जो है उससे छोटी होनी चाहिए, तो मैक्स वैल्यू हमारी डिफाइन हो गई 50, लेकिन क्योंकि हम 40 के राइट सब ट्री में है तो ये भी बात श्योर है कि 40 से सब कुछ बड़ा होना चाहिए, तो जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो 40 से बड़ा हो और 50 से छोटा हो। ये बात समझ आ रही है, हमारा मिन कैप भी है और मैक्स कैप भी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब 45 इस रेंज में लाई करता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा कि ठीक है मैं तो लाई करता हूँ।
60 की बात करेंगे तो ये 50 के राइट में है, 40 एंड ऑल टुगेदर हमारा ऊपर से जो चलता आ रहा था, ठीक है, कि मिनिमम वैल्यू तो 40 होनी चाहिए, उससे बड़ा हो, बस हमें इसके लिए तो इतना ही चाहिए और ये रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है। 50 बोल रहा है कि मेरा राइट सब ट्री भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो अब आगे बढ़ता है 40 को कह रहा है कि मेरा राइट सब ट्री ने ट्रू रिटर्न किया, 40 को लेफ्ट सब ट्री ने ट्रू रिटर्न किया कि मैं भी बीएसटी हूँ, राइट वाला भी बीएसटी है, तो 40 कहेगा अगर दोनों लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री मेरे बीएसटी हैं तो मैं भी फिर ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो ये ऐसे हम लॉजिकली हम इसे कोड में करते हैं, ठीक है। तो अब मैं फटाफट आंसर बता देती हूँ। 17 के लेफ्ट में आए हमारा 18 आया, ठीक है, 18 इससे बड़ा है, बड़ा, और लेफ्ट में हमारा सब कुछ छोटा होना चाहिए, तो यहीं पे बीएसटी फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो ये नो बीएसटी हो गया, फर्स्ट वाला है, ये वाला नहीं। इसकी अगर बात करूं 40 छोटा है, ठीक है, 30 भी छोटा है, ठीक है, राइट में कुछ नहीं है, 30 के राइट पे 51 30 से बड़ा है, लेकिन ओवरऑल हम एक वैल्यू लेके चल रहे थे मैक्स की, कि मैक्स हमारा 50 है, 50 से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, 50 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे क्योंकि 51 आ गया तो ये भी नो बीएसटी, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो गई है। अब आपको अगर बीएसटी और नॉन बीएसटी में डिफरेंस समझ आ गया है तो फटाफट अब आप ये क्वेश्चन देखना, ठीक है, एक बार लो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट एक बार खुद से ट्राई करने का देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, मैं क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई विल बी डिस्कसिंग नाउ। आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर करा हुआ है, लेट मी ओपन इट हियर। सब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग। वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री क्या है, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि बीएसटी को हमें कोड करना है, हमें क्या गिवन है, हमें एक फंक्शन गिवन है जिसका रिटर्न टाइप है बूलियन, ठीक है। बूलियन क्या बताता है, क्या करना है, यानी कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। अगर ट्री बीएसटी है तो वी विल रिटर्न ट्रू, अगर नहीं होगा तो वी विल रिटर्न फॉल्स, राइट, मेक सेंस, ठीक है। तो हम इनका एग्जांपल बहुत छोटा सा है, हम अपना एग्जांपल ले लेंगे, चल ये वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। मैं अब आप लोग को बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। लाइक आई सेड बिफोर, अब हम एक प्रॉपर मैनर में इसको देखेंगे कि हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, आंसर फ्रॉम यू, अगर आपने थोड़ा सा भी देखा हो, किस टाइप का आप ट्रैवर्सल करना चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ ट्रैवर्सल यू थिंक विल हेल्प यू, इतना बताओ। डीएफएस लगाओगे, बीएफएस लगाओगे, क्या किस टाइप की चीज आप लगा सकते हो। इफ आई टेक दिस एग्जांपल, फिर से लिख लेती हूँ अपने आप से, देखते हैं 40 13 50 20 10, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं हम 45, यहाँ पे लिख लेते हैं 60। तो ये एक बीएसटी है, मुझे पता है। अब इसको हम कोड में कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है इस बीएसटी नाम का, ठीक है, जिसमें एक रूट गिवन है जो हमें दिया ही जाता है, ठीक है। तो हम रूट से अब अपना ट्रैवर्सल कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से देखना इस चीज को। अब एक मैं फंक्शन ऑलरेडी ऐसे सूडो कोड में लिखती आ रही हूँ, मैं आपको एक लिख के बताती हूँ, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करूंगी कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, हम जो भी ट्रैवर्सल कर रहे हैं, इतना भी आपको समझ आया होगा, जैसे मैं आपको बता रही थी, लेफ्ट में जाएंगे तो एक मिन मैक्स होगा। मैं क्या करूंगी, मैं एक अपनी रेंज लेके चलूंगी, जैसे जैसे मैं नोड पे जा रही हूँ मेरे पास एक रेंज होनी चाहिए, यानी कि मेरा मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। हो सकता है कहीं हमें मिनिमम की जरूरत न पड़े, हो सकता है कहीं हमें मैक्सिमम की जरूरत न पड़े, हो सकता है किसी रोड पे हमें दोनों मिनिमम मैक्सिमम चाहिए हो वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कैसे, तो मेरा मान लो मैंने फंक्शन लिखा, ठीक है, रूट मैंने अपना पास करा हुआ ही है। अब उसमें बेसिस कंडीशन तो जो हम हमेशा लगाते आ रहे हैं, मैं ये लगाऊंगी, अगर मेरा रूट नल हो गया, इफ माई रूट इज नल देन व्हाट, आई विल रिटर्न ट्रू या फॉल्स, ये बताओ आप मेरे को। अच्छा, नल अगर आपको मान लो बीएसटी दिया जाए जो सिर्फ नल है, तो उस केस में आप ट्रू रिटर्न करोगे या फॉल्स। अगर आपको कोई भी नोड नहीं गिवन है तो आप उधर से ट्रू रिटर्न करोगे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्यों। ये तो आपका बेसिस कंडीशन हो गया। फिर हमने क्या करा, मैंने फंक्शन को कॉल किया, आई कॉल्ड माई फंक्शन फॉर व्हाट। क्या मैं डायरेक्टली ऐसे फंक्शन कॉल कर दूंगी, नहीं, मैं पहले डिसीजन लूंगी, जो मेरा रूट है जिस पर मैं हूं, मैं पहले एक डिसीजन लूंगी उसके लिए। क्या डिसीजन लूंगी, मैं चेक करूंगी अगर मेरा जो करंट नोड है जिस पर कि मैं हूं, इफ मैंने रूट लिया हुआ है ना इधर, आप समझ जाना कि रूट का मतलब सिर्फ ये वाला नोड नहीं है, इसका मतलब है जो भी नोड मैं रिकर्सिवली पास करूंगी, वो तो मैटर नहीं करता, नाम ही है केवल। अगर रूट का जो वैल्यू है, इफ रूट
डॉट वैल, ठीक है। अगर ये मेरे को वैलिडेट क्या करना है, हर पॉइंट कोई मिनिमम अगर मैं लेके चल रही हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, हम बात कर रहे थे अपनी एक रेंज की जो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो वो रेंज मेरे को यहाँ पे पास भी तो करनी पड़ेगी। एक मिन पास करूंगी, एक मैक्स पास करूंगी, और हर नोड के लिए मैं एक चेक लगाऊंगी। अगर वो रूट की वैल्यू मिनिमम से बड़ी निकली, ठीक है, और या तो आप ऐसा चेक लगाओ एंड लगा के, या फिर आप दूसरा चेक लगा सकते हो और लगा के। लेकिन अभी बताती हूँ, अगर रूट की वैल्यू मिनिमम से बड़ी है और उस रूट की वैल्यू मैक्सिमम से छोटी है, तो ये तो एक सही केस हुआ ना। यानी कि जिस नोड को मैं चेक करना चाह रही हूँ, अगर मैं 30 की बात करूं, एक मिन है मेरे पास, एक मैक्सिमम है। अगर 30 मेरी रेंज के अंदर है, तो व्हाट डज इट टेल मी? अगर ये सही है तो आप ट्रू रिटर्न कर दोगे। लेकिन अगर ये सही नहीं है, यानी कि अगर मैं इस पर नॉट लगा दूं, अगर ये फॉल्स निकला आपका, तो आप क्या रिटर्न करोगे? आप यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दोगे, ठीक है। ये आपका फॉल्स का केस बन गया कि अगर एक भी नोड मुझे ऐसी मिल गई जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करती, मैं यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। और अगर मैं इस कंडीशन पर नहीं आई, इसका मतलब वो कंडीशन फॉलो करती है, यानी कि वो अपनी रेंज के अंदर है। अगर वो अपनी रेंज के अंदर है, तो मेरी सर्च अभी खत्म नहीं हुई। तो मैं क्या बोलूंगी फंक्शन को, तुम जाओ रिकर्सिवली यही काम अपने लेफ्ट के लिए करके आओ और यही काम अपने राइट के लिए करके आओ। अगर दोनों ने मेरे को ट्रू रिटर्न कर दिया तो मैं बीएसटी हूँ, अगर फॉल्स रिटर्न कर दिया तो एक ने भी फॉल्स रिटर्न कर दिया तो मैं बीएसटी नहीं। तो मैं इस फंक्शन में क्या करूंगी, मैं रिटर्न कर दूंगी, यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा दूंगी जिसमें मैं रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, जिसमें मैं रूट क्या पास करूंगी, रूट डॉट लेफ्ट। अब मेरे को यही काम लेफ्ट के लिए करना है, ठीक है। मेरा मिनिमम क्या बनेगा अब इस केस में, अब आप बताओ, सोच के बताना। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। अब अगर मान लो मैं 30 पे थी, मैं 30 के लेफ्ट पे जा रही हूँ, लेफ्ट के लिए क्या कंडीशन होती कि अब लेफ्ट में जो भी हो वो इससे छोटा हो, ठीक है। तो मेरा मिन क्या है? मिन मेरा कुछ भी हो सकता है। मिन मेरा कुछ भी होने का मतलब है माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, कि माइनस इन्फिनिटी से बड़ा जो भी हो सब चलेगा। लेकिन मेरा मैक्स डिफाइंड हो गया, मेरा मैक्स 30 है, 30 से छोटा ही चाहिए मुझे, कुछ भी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? तो मिन को तो एज इट इज रखा, और मैक्स में क्या कर दिया, मैक्स की जगह मैंने रूट डॉट वैल्यू को डाल दिया। ये बात समझ आ रही है? जब मैं रिकर्सिवली लेफ्ट सब ट्री को कॉल कर रही हूँ, तो उसमें मेरा राइट डिफाइन हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू राइट से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मेरा मैक्स की जगह मैंने रूट डॉट वैल को डाल दिया। और इसमें एंड ऑपरेटर लगा के मैंने रिकर्सिवली जब राइट पार्ट को मैं कॉल करूंगी रूट डॉट राइट, तो रूट डॉट राइट के लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊंगी? अगर मान लो मैं 40 के राइट में जाती हूँ, तो मेरी कंडीशन ये है कि अब मुझे जो भी नोड मिल रहा है वो 40 से बड़ा होना चाहिए, ये मेरी मैंडेटरी कंडीशन है। और उसके बाद वो कितना भी बड़ा हो जाए इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा मिन डिफाइन हो गया, यानी कि मिन वैल्यू मेरी हो गई रूट डॉट वैल। तो जहां पे मैं मिन पास करती हूँ उसकी जगह मैं रूट डॉट वैल पास करूंगी, और मैक्स मेरा जो था वो एज इट इज रहेगा, मैक्स को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। तो इन दोनों का एंड ऑपरेटर लगा के रिकर्सिवली मेरे को जो भी मिलेगा, मान लो इसने भी ट्रू रिटर्न करा, इसने भी ट्रू रिटर्न कर दिया, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी। अगर एक ने भी फॉल्स रिटर्न कर दिया तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगी। और कोई एक भी अगर फॉल्स रिटर्न कब करेगा, जब मेरी या तो ये वाली कंडीशन पे, या वो तभी फॉल्स रिटर्न करेगा जब मैं इस कंडीशन पे पहुंचूंगी और ये कंडीशन मेरी ट्रू निकलेगी। ट्रू क्या है इसमें? अगर वो वैल्यू अपनी रेंज से बाहर है, ये नॉट ऑपरेटर लगाया है ना मैंने। तो अब इतना बताओ, लॉजिकली थियोरेटिकली क्या आपको ये बात समझ आई है? वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री का फटाफट मैं कोड लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं काम करती हूँ, अब आप सब देख लो, आगे बढ़ते हैं। मैं काम करती हूँ, यहाँ से एक फंक्शन बना लूंगी फंक नाम का, और उसमें पास करूंगी रूट, ठीक है, नोड रूट अपना, और अपने मिन और मैक्स में डिफाइन कर लेती हूँ इंट इंट मिन। फटाफट मैं इसको कोड कर देती हूँ, डिस्कस कर लिया तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मिन में मैं क्या ले लूंगी बताओ? मिन का मतलब क्या है? मिन का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू हो वो इससे बड़ी हो। तो मिन में मैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू ले लेती हूँ, इंटीजर डॉट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हमें लॉन्ग लेना पड़ेगा या इंटीजर, वो भी देख लेते हैं। अभी इंटीजर ही ले लेते हैं, देखा जाएगा। और एक इंट मैक्स ले लेती हूँ, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू।
सो यहाँ से मैं फंक को कॉल करूंगी, मिन में मैं मिन डाल दूंगी और मैक्स में मैं मैक्स डाल दूंगी। ठीक है, अब आप लोग साथ साथ मन में रिपीट करना कि अब मैंने फंक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने नोड रूट को पास किया, इंट मिन को पास किया, इंट मैक्स को पास किया। ठीक है, फिर मेरी बेस कंडीशन लगाई, अगर मेरा रूट की जगह नोड लिख देती हूँ नाम, अगर मेरा नोड इक्वल टू नल हो गया, नल के लिए हम हमेशा रिटर्न करेंगे ट्रू, क्योंकि वो अगर हमारा नोड नल है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो बीएसटी नहीं है। ठीक है, और फॉल्स कब रिटर्न करेंगे, ऐसे नहीं, आपको रटना नहीं है कि हम अब ट्रू रिटर्न करेंगे अब फॉल्स रिटर्न करेंगे। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, आप ये समझो कि हम क्यों कर रहे हैं काम। तो हमारा बीएसटी की कंडीशन ट्रू कब है, जब गिवन नोड अपनी रेंज में लाई करता है। तो नॉट लगाने का मतलब है वो अपनी रेंज में लाई नहीं करता। और रेंज को कैसे लिखना है हमें, इधर वो ऐसे लिखेंगे, नॉट अगर नोड डॉट वैल, ठीक है, रेंज में लाई कब करेगा, अगर वो मिन से बड़ा है। ठीक है, एंड नोड डॉट वैल इज अपनी मैक्स से छोटा है, मिन से बड़ा है मैक्स से छोटा है, ये तो ट्रू सही वाली कंडीशन है। लेकिन अगर ये कंडीशन हो गई फॉल्स तो हम कर देंगे रिटर्न ट्रू, वो फॉल्स। ठीक है ना, यानी कि वो बीएसटी नहीं है। तो अगर इस कंडीशन को उसने हिट नहीं करा और फॉल्स रिटर्न नहीं करा, इसका मतलब वो नोड तो कंडीशन फॉलो कर गया, यानी कि वो अपनी रेंज में लाई कर गया। अगर वो अपनी रेंज में लाई कर गया तो हमारा काम है लेफ्ट सब ट्री, अब तुम भी यही काम करो, राइट सब ट्री अब तुम भी यही काम करो। तो लेफ्ट सब ट्री को बोला और रिटर्न करवा दूंगी मैं दोनों का। एंड फंक में मैं एक काम करती हूँ, अपना नोड डॉट लेफ्ट पास करती हूँ। मिन में मैं क्या पास करूंगी, अगर मैं किसी नोड के लेफ्ट पे गई हूँ तो इसका मतलब ये है कि गिवन वैल्यू, जो गिवन वैल्यू से मैं लेफ्ट पे गई हूँ उस वैल्यू से तो छोटा ही होना चाहिए। तो मेरा मिन तो जो था वो रहेगा, लेकिन मैक्स में अपना नोड डॉट वैल्यू आ जाएगा, यानी कि मैक्स वैल्यू मेरी डिफाइन हो गई है नोड डॉट वैल के बराबर। और यही काम मैं बोल रही हूँ फंक तुम करो फॉर रूट डॉट राइट, यानी कि नोड डॉट राइट। और इस केस में जो भी वैल्यू हो वो अपने गिवन रूट जिससे तुम राइट को जा रहे हो उससे बड़ी होनी चाहिए। तो मैं मिनिमम मेरा डिफाइन हो गया, वो हो गया नोट डॉट वैल, और मैक्सिमम तो जो मेरा था वो कितना भी जा सकता है, उसकी हमें टेंशन नहीं है। मैक्स ऑलरेडी प्लस इन्फिनिटी होगा, तो प्लस इन्फिनिटी से वो छोटा होना चाहिए। कंडीशन हमारी है कि वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ का जब ट्रू रिटर्न हो जाएगा तो हमारा आंसर भी ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर यहाँ इनमें से कोई भी फॉल्स हो गया तो आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। इधर देखते हैं क्या, अच्छा ट्री नोड में को पास करना चाहिए। यहाँ क्या दिक्कत आई, अच्छा मैंने कोई वो नहीं लगाया रिटर्न टाइप। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग बताओ मेरे को। सिंपल रिकर्जन जो हम अब तक करते आ रहे हैं, अच्छा ये गलत हो गया, वो इसलिए क्योंकि मेरे को इसका मतलब मैं वही सोच रही थी, हमें लॉन्ग लेना पड़ेगा, इंटीजर मैक्सिमम पे चला जाएगा तो वो आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये लॉन्ग लिखेंगे, ठीक है ना, ये बस चीज थी, लॉन्ग लॉन्ग, और ये लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू, लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं, अरे यहाँ पे भी एक ही बार में क्यों नहीं होता, अब हो गया। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं डिस्कस क्या कर रही थी कि हम रिकर्जन लगा रहे हैं और हर नोड पे एट मैक्स एक बार जा रहे हैं, तो बिग ऑफ एन हो गया, यानी कि जितने नंबर ऑफ नोड्स है और उतना ही स्पेस लग रहा है, वो है आपका रिकर्सिव स्टैक का, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है आपने। ठीक है, चलो फिर एक काम करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं बीएसटी का। मिरर से अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, मिरर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, अपने आप छोटा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन निकालती हूँ पहले। अच्छा एक चीज बतानी थी आप सबको, डू यू नो दिस थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट अगर आप अपने बीएसटी को, यही वाला बीएसटी ले लेते हैं, अगर आप इसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ट्रैवर्स करो तो आपको सॉर्टेड ऑर्डर मिलता है। क्या आप बता सकते हो वो कौन सा ट्रैवर्सल है जिसमें आपको एक सॉर्टेड ऑर्डर में आपको ये सारा मिलेगा, सोच के बताओ। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, आओ करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो देखते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे बन के आता है।
ठीक है, ये हमारा BST था कि नहीं था? हाँ, BST था। इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल बनेगा, देखना ध्यान से। यार इन ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं आएगा आई थिंक। रूट लेफ्ट लेफ्ट, ये तो यार ये तो BST नहीं है, ये तो गलत क्वेश्चन हो गया। तो BST होना नहीं चाहिए। 10 कैसे आ गया यहाँ पे? 10 तो बिल्कुल गलत है। यहाँ आना चाहिए था 35, तब जाके बनेगा ये BST। एग्जाम्पल गलत था, आप लोगों ने बताया भी नहीं। चलिए इसका ट्रांसलेशन बताती हूँ, जिसमें आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि काफी क्वेश्चंस में ये ना डायरेक्टली यूज हो जाता है। ये लॉजिक नहीं, बेसिकली ट्रिक यूज हो जाती है, इससे आपका काम इजी हो जाता है। तो अगर मैं इसको ट्रावर्स करूं, सबसे पहले मेरे को चाहिए लेफ्ट मोस्ट। तो लेफ्ट, रूट और राइट। अब देखना, सही कह रहे हो आप लोग। इन ऑर्डर ट्रावर्सल अगर हम करेंगे तो देखते हैं क्या बन के आया। इन ऑर्डर नहीं, प्री ऑर्डर। मेरे को खुद कंफ्यूजन हो गया, भूल गई। तो पहले आ गया 20 लेफ्ट, फिर मैंने लिया रूट, फिर मैंने लिया राइट। ठीक है, तो लेफ्ट आ गया। अब रूट लेते हैं, अब लेंगे राइट। ठीक है, राइट में अभी मैं जाऊंगी लेफ्ट मोस्ट पे, तो लेफ्ट मोस्ट पे मेरा आया 45, यहाँ कॉमा है। ठीक है, 45। तो बेसिकली करेक्ट हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहे हैं। लेफ्ट आ गया, अब आ गया हमारा रूट, अब आ गया हमारा राइट। ठीक है, हमारा सारा आ गया ना। 20, 30, 35, 40, 45, 50। आप देख रहे हो इन ऑर्डर ट्रावर्सल। व्हाट दिस टेल्स यू? इन ऑर्डर ट्रावर्सल इन अ BST। माइंड दिस थिंग, इन अ BST। ये बाइनरी सर्च में आपको सॉर्टेड नहीं देगा, क्योंकि BST में ये फॉलो करता है ये वाला रूल कि लेफ्ट छोटा होना चाहिए, रूट से और राइट बड़ा होना चाहिए। इसलिए इफ यू ट्रावर्स अ BST इन ऑर्डर्ड वे, यू विल गेट द ट्री इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, तो ये बात याद रखना, आगे काम आएगी। चलिए अब एक नया क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, लेकिन मैं बताती हूँ। सिंपल सा इजी लेवल का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे मीडियम दिया हुआ है बट है इजी। तो ओके, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे सब, मैं समझा देती हूँ। तो लेट्स हैव अ लुक। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, आप लोग मारोगे नहीं। सो आई वाज गिविंग दिस इंटरव्यू एट Amazon एंड वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था ये वाला, बट एक क्वेश्चन आया था जिन्होंने काफी अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में बना रखा था। बहुत हार्ड नहीं बोलूंगी, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर का था, लेकिन वो प्रॉब्लम LCA का लॉजिक यूज करके मेरा सॉल्व हुआ था। आई वाज एबल टू सॉल्व, सब कुछ हो गया था। एंड दिस वाज अ प्रॉब्लम, the problem that I got there, it was based on the logic of lowest common ancestors। ठीक है, चलो अब समझते हैं। मतलब this tells you the importance of the topics that we are learning actually। मैं वो क्वेश्चन बता देती हूँ। गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री, फाइंड द लोवेस्ट कॉमन सिस्टर नोड ऑफ टू गिवन नोड्स इन द BST। ये बाइनरी ट्री में भी अगर करा है आपने तो BST में भी कर लोगे, लेकिन दोनों में फर्क कहाँ आ रहा है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, प्लीज ये जो टाइम मैं आपको देती हूँ ना, इसको जेन्युइनली यूज किया करो, क्योंकि अगर क्लास में चीज समझ लोगे ना, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। बट अगर स्क्रैच से समझने बैठोगे ना, टाइम वेस्ट हो। समझते हैं इसको। क्या बताया पहले तो, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर यानी कि LCA होता क्या है? बेसिकली LCA वो होता है कि आपको दो नोड्स गिवन है और आपको बताना है लोएस्ट कॉमन, इसका सबसे कम डिस्टेंस पे जो इनका कॉमन पेरेंट निकल के आ जाए, आपको वो रिटर्न करना। आपने ट्री में भी ये करा होगा। फॉर एग्जाम्पल इधर देखना, ध्यान देना, मेरा कर्सर 0 पे है और मान लो मेरा कर्सर 7 पे है, यानी कि 0 दे दूं और 7 दे दूं। मैं कहूँ कि 0 और 7 का जो कॉमन पेरेंट निकल के आए, जो दोनों के नजदीक हो, मतलब सबसे पहला पेरेंट जो इनका निकल के आए, तो ऊपर जाते जाएंगे 6 ही मिल रहा है इनका कॉमन पेरेंट, उससे पहले कोई पेरेंट नहीं मिला, तो हम 6 रिटर्न करेंगे। अगर मैं बोलूं 0 और 4 का कौन है लोएस्ट कॉमन सिस्टर, तो देखो एक ध्यान से देखा जाए तो 6 भी है इनका पेरेंट, मतलब बड़े वाला ऊपर वाला पेरेंट, और देखा जाए तो 2 तो है ही है इनका इमीडिएट पेरेंट। लेकिन LC का मतलब ये होता है लोवेस्ट कॉमन सिस्टर, जो मतलब नियरेस्ट पेरेंट हो। तो 0 और 4 के केस में 2 पेरेंट है। लेकिन अब एक बात ये है कि नॉर्मल ट्री होता तो हम यही काम कर रहे होते, लेकिन क्योंकि ये BST है तो हमारे पास एक चीज है जिससे हम कुछ आंसर्स पहले ही ला सकते हैं।
मतलब एक कंडीशन लगाएंगे और कुछ चीजें, कुछ टेस्ट केसेस वहीं से निकल जाएंगे, कुछ टेस्ट केसेस दूसरी कंडीशन में निकल जाएंगे, रिमेनिंग टेस्ट केसेस हमारे जो तीसरी कंडीशन बचेगी उसमें निकल जाएंगे, वो होगी जैसे हम नॉर्मल ट्री के लिए करते हैं। बीएसटी होने का क्या भी फायदा ये मिला, मैं आपको अब एक बार समझाती हूँ। पहले तो आप इनपुट देखो, ये इनपुट वैसे ही है जैसे अब तक हम देखते आ रहे हैं, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया होगा इन्होंने, 6 है तो 2 इसका लेफ्ट होगा, 8 उसका राइट होगा, ठीक है। 0 2 का लेफ्ट होगा, 4 2 का राइट होगा, ऐसा ही है, आप लोग मैप करते जाना। 7 की बात करूं, 7 8 का लेफ्ट होगा और 9 8 का राइट होगा, करेक्ट। नल की अगर बात हो रही है तो हम लेफ्ट पे आ जाएंगे, लेफ्ट में हमारा लास्ट चाइल्ड कौन सा था, 0, तो यानी कि 0 का लेफ्ट नल है और 0 का राइट भी नल है, ठीक है। तो 0 का साइड वाला यानी कि राइट वाला कौन सा है, 4, 4 का लेफ्ट आपका 3 है और राइट आपका 5 है, ये मतलब हुआ, ठीक है। तो ये ट्री इनपुट से हमारा ट्री कैसे बन रहा है ये तो आपको पता है। अब इन्होंने 2 नोड्स दिए हैं, एक नोड जिसकी वैल्यू 2 है, दूसरी नोड जिसकी वैल्यू 8 है, यानी कि 2 और 8, 2 ये रहा, 8 ये रहा। तो हमें दिख रहा है दोनों ही, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, तो इनका कॉमन रेजिस्टर जो बनेगा वो रूट बनेगा, ठीक है। अगर मान लो इसकी जगह आपको 2 और 4 गिवन है, जैसे 2 और 4, ओके। तो अब इधर जैसे आपको 2 और 4 गिवन है, तो आप एक चीज देख रहे हो कि 2 और 4 दोनों ही वैल्यू आपके रूट से छोटी है, तो एक इससे आपको पता है क्या मिलता है, बीएसटी में यही एक कैच है, क्योंकि आपको पता है कि बीएसटी रूल फॉलो करता है। अगर जिनके लिए आप एलसी निकाल रहे हो वो दोनों ही रूट से छोटे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट ही उनका एलसीए बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों रूट से मेरा मतलब है जो इनमें से एक ही कोई एलसीए बनेगा। रीजन, दोनों ही रूट के लेफ्ट में है, तो अगर दोनों ही रूट के लेफ्ट में है तो इनमें से कोई एक ही दूसरे का पेरेंट बन जाएगा। मैं और एग्जांपल दिखाऊंगी तो आपको और क्लैरिटी होगी। तो एक मिनट काम करते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं, 6 2 मैं ले लेती हूँ और आपको बताती हूँ, 6 2 8 4। चलो अब एक बार डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा जितना भी बताया है, लेकिन लेट्स टेक लेफ्ट सब ट्री ऑफ योर रूट, ठीक है। तो आई मेक अ कॉल टू रूट डॉट लेफ्ट कि अगर P और Q दोनों ही रूट के लेफ्ट में है तो इतनी ये हम काम क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये गारंटीड है कि एलसीए हमें रूट के लेफ्ट में मिलेगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है? सेम चीज मैं राइट के लिए कह सकती हूँ, अगर दोनों P एंड Q मेरे गिवन रूट से बड़े हैं तो इतनी तो गारंटी है कि एलसीए मुझे रूट के राइट में मिलेगा। वो कब मिलेगा वो मुझे नहीं पता, उसके लिए मैं क्या करूंगी, फिर से वही रिकर्जन कॉल लगाऊंगी फॉर रूट डॉट राइट, ठीक है। अब एलसीए एग्जैक्टली होगा कहां पे, तो वो ये है कि, और एक और कंडीशन बता दूं, अगर एक नोड मेरा लेफ्ट पे है और दूसरा नोड हमारे राइट पे है, ठीक है। if let's say one of the P or Q is on, either P or Q is on left and other या तो राइट पे हो या खुद ही रूट हो, अदर इज ऑन राइट ऑफ रूट और इक्वल टू रूट, अगर वो खुद ही रूट के बराबर है, रूट की वैल्यू यानी कि वो खुद ही रूट है या फिर रूट के राइट में है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में ये आपका केस है जब आप बताओगे कि मेरा एलसीए है क्या, वो रूट होगा, यहाँ पे आप कोई कॉल नहीं लगाओगे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली रिटर्न कर दोगे किसको, रूट। सिंपल सी बात है, सोच के देखना, मैं अभी किसी वैल्यू की बात नहीं कर रही, रैंडम मान लो कोई वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल रही है और कोई वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल रही है, मेरे को पता है ये डाइवर्स तो यही आकर होंगी ना, तो मैंने रूट रिटर्न कर दिया। मान लो अगर मेरा ट्री बस इतना होता, कोई वैल्यू मेरे को यहाँ मिल रही है और कोई वैल्यू मेरे को मान लो यहाँ मिल रही है, इनका मिलना तो अल्टीमेटली उस रूट पर ही होगा। तो एलसीए फाइनली आप मिलेगा कब आपको, जब आपका एक रूट या तो लेफ्ट पे हो या खुद ही रूट के बराबर हो, तो आप डायरेक्टली रूट रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर दोनों P एंड Q अब ध्यान से देखने एक और चीज, यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है। अगर
क्या आ गया, हाँ, अगर दोनों P एंड Q मेरे रूट के लेफ्ट में है तो एक बार बताओ LCA क्या होगा, या तो वो खुद बराबर हो जाएगा या इतनी गारंटी है कि रूट नहीं होगा बल्कि रूट के लेफ्ट में ही निकलेगा जो LCA निकलेगा। मान लो अगर मैंने आपको दिया होता, मैंने आपका P होता फॉर एग्जाम्पल 4 और Q होता मान लो आपका 0, ठीक है, तो 0 और 4 दोनों ही हमारे 6 से छोटे हैं, तो ये बात तो श्योर है कि LC जो भी मिलेगा वो 6 के लेफ्ट में मिलेगा, यहां से तो कोई नहीं आएगा LC। ये समझ आ रही है बात, बस यही चीज हम दूसरी चीज, तो उसे निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगी कि अच्छा एक काम करो, रिकर्जन लगा दो 6 के लेफ्ट पे और सेम काम रिपीट करो। मान लो 0 और 4 था P एंड Q, तो अब मैंने 2 के लिए रिकर्जन लगाई तो 2 ने ऑब्जर्व किया कि 0 इसका लेफ्ट चाइल्ड है, 4 इसका राइट चाइल्ड है, तो खुद को रिटर्न कर देगा इस कंडीशन से। अगर दोनों में से कोई एक लेफ्ट पे और दूसरा राइट पे हो तो खुद को रूट रिटर्न कर देता है क्योंकि वो ही LCA होगा। तो 6 से जब हमने रिकर्जन कॉल करी थी तो उसके फंक्शन ने क्या बोला कि LCA मिल गया, LCA 2 है, तो डायरेक्टली हम 2 रिटर्न कर देंगे, हमारा आंसर वहीं पे एंड हो गया। मान लो अगर मेरा P और Q दोनों राइट साइड पे होते, यानी P फॉर एग्जाम्पल मेरा 7 होता और Q फॉर एग्जाम्पल मेरा 8 होता, तो 6 ये कहता कि यार देखो मैं तो नहीं हूं लेकिन इतनी गारंटी है कि LCA जो भी मिलेगा वो मेरे राइट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों P और Q मुझसे बड़े हैं। अब वो क्या है वो तुम राइट में रिकर्जन लगाओ, रूट डॉट राइट को कॉल करो और उससे बोलो सेम काम रिपीट करे। ठीक है, जब मैं सेम काम रिपीट करने के लिए आई तो मेरा रिकर्जन पहुंचा 8 पर। 8 ने कहा यार P और Q में से Q तो मैं ही हूं, तो अगर P और Q में से आप उस नोड पे आ गए जो ऑलरेडी P या Q है, आप खुद को ही रिटर्न कर दोगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही आपका LCA बनेगा, वो बनेगा जिस पर आप पहले पहुंच गए। बस इतना फर्क है। क्या आपको मेरी सारी बात समझ आई, कंडीशन सारी समझ आई? ये थोड़ा सुनने में ऐसा लगता है लेकिन अभी मैं कोड भी करूंगी तो आपको ये 3 कंडीशंस अगर समझ आ गई हैं, अब एक काम करते हैं, इसको हम एक बार कोड, मैं कोड नहीं लिख रही हूँ, मैं सूडो कोड लिख रही हूँ, वही जो मतलब कोड की तरह ही होता है, एंड फिर मैं आपको उसका ड्राई रन करूंगी। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा टाइम इसमें क्यों स्पेंड कर रही हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन 2-3 इजी क्वेश्चन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक बार मैं उसे कोड में लिखती हूँ तो आप समझने की कोशिश करना। ओके, मैंने क्या बात कही, अब मैं वही चीज कोड में लिखूंगी। हम एक बार अपना फंक्शन मेथड देख लेते हैं, हमारा मेथड कैसे गिवन है। हमारा मेथड का रिटर्न टाइप है नोड, यानी कि हमें LCA रिटर्न करना है जो कि एक ट्री नोड है, बिल्कुल सही बात है। गिवन है हमें रूट और P और Q, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो LCA का एक फंक्शन लिया मैंने, ठीक है, LCA का फंक्शन लिया और इसमें जो जो गिवन है वो है। बेसिस कंडीशन तो मेरी हमेशा यही रखूंगी मैं, अगर मेरा या तो रूट नल हो गया, अभी तो ध्यान देना बेसिस कंडीशन में थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रही हूँ, या तो मेरा रूट ही नल हो जाए, या मेरा P नल हो, या मेरा Q नल हो। अगर मान लो P और Q जो गिवन है जिनका मैं LC निकालना चाहती हूँ उन दोनों में से खुद ही कोई एक नल हो गया तो मैं LC निकाल के करूंगी क्या? ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, और P मेरा नल हो गया और मेरा Q नल हो गया। ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशन हो गई तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे नल। ये बात समझ आ गई सबको? एक एक पॉइंट को समझते जाना। ठीक है, अब आपको ट्री गिवन है, मान लो P तो आपका 0 है लेकिन Q आपको कुछ दिया ही नहीं है, नल है, तो भाई LCM निकालेंगे किसका, तो हम नल रिटर्न कर देंगे, यानी कि LC है ही नहीं कुछ। ओके, ये तो बेसिस कंडीशन हो गई। अब हम बात करते हैं एक एक कंडीशन की। अब हम बात क्या कर रहे हैं, अगर मेरा P और Q दोनों की वैल्यू रूट से छोटी है, इफ P डॉट वैल इज लेस देन अपना रूट डॉट वैल, ठीक है, और साथ ही साथ मेरा Q डॉट वैल इज लेस देन रूट डॉट वैल, ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या मेरे को LCA मिल गया? नहीं, LCA नहीं मिला, लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई कि LCA जो भी मिलेगा वो रूट के लेफ्ट में मिलेगा। तो एक काम करता है, रिकर्जन को बोलते तुम सेम काम करो क्योंकि अब तुम्हारे लेफ्ट में ही जाके LCA मिलेगा। तो आई विल मेक द फंक्शन कॉल LCA फॉर रूट डॉट लेफ्ट, और P और Q तो जो था वही रहेगा। ठीक है, यही सेम चीज मैं इफ कंडीशन लगा रही होंगी। ये सेम कंडीशन लगा रही हूँ, P डॉट वैल
और मैं छोटे फॉर्म में लिख रही हूँ, पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ। अगर ये दोनों ही रूट से बड़े हैं, यानी कि वही सेम चीज लिखना चाह रही हूँ, ऐसे मत, ये सही तरीका नहीं है लिखने का, बस समझ लेना आप, फटाफट करना चाहती हूँ मैं। तो इसका मतलब हम एलसीए फंक्शन को बोलेंगे कि एलसीए जो भी मिलेगा वो तुम्हारे राइट में मिलेगा। तो एक काम करो, रिकर्सिवली रूट डॉट राइट के लिए सेम काम रिपीट करो और फिर बताना कि तुम्हारे में एलसीए क्या है, वो रिटर्न हो जाएगा। तो अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमें फाइनली रिटर्न भी तो करना है ना, तो हम रिटर्न के साथ ही ये कॉल लगा रहे होंगे कि मान लो जब एलसीए मिल जाएगा वो रिटर्न कर देना उसी वक्त। और अगर इन दोनों कंडीशन पे हम नहीं पहुंचे, यानी कि P लेफ्ट में है और राइट Q राइट में, या वाइस वर्सा, यानी एक बात कंफर्म है कि दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ जो रूट पर आप हो वही आपका एलसीए बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर इन दोनों कंडीशंस में नहीं गए हम, तो हम फाइनली क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन बची हमें, उसके लिए हमें इफ लगाने की जरूरत नहीं, हम बाय डिफॉल्ट या तो ये कंडीशन है या तो ये कंडीशन है, इन दोनों में से कोई फॉलो नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि रूट ही आपका एलसीए निकलेगा, वो आपका मेन एक्चुअली हिटिंग कंडीशन है, रिटर्न रूट, ये आपका एलसीए। अब रिकर्सिवली एक बार समझ लेते हैं, इस कोड को देखते रहो और रिकर्सिवली समझते रहो कि कैसे काम हो रहा है। ये मैंने एक रिकर्सिव स्टैक ले लिया, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, यहीं पर लिख लेती हूँ फटाफट, ध्यान देना। 10 है, 9 है, 11 है, 7 है, ठीक है, और इधर मैं लिख लेती हूँ, इसको 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 इसको, इसको कर देते हैं, ठीक है, मान लो ये मेरा एक एग्जांपल है। अब मैं आपको P दे देती हूँ अपना, P है मेरा 7, ठीक है, मैं तीनों कंडीशन लेके दिखाऊंगी आपको। एक बार P 7 है और Q मेरा, लेट्स से आई हैव Q एज 9, ठीक है। एक बार हम कंडीशन लेंगे जब मेरा P होगा, पहले चलो इसको करते हैं डिस्कस। अगर हम बात करें बेसिस कंडीशन को, तो अभी हम नहीं गए, ठीक है, ध्यान देना। अभी मेरा फंक्शन कॉल है एलसीए, मैंने कॉल कर रखा है रूट के लिए, रूट क्या है मेरा 10 है, ठीक है। तो मैं इस कंडीशन पर आई, क्या ये कंडीशन ट्रू है, 7 और 9 दोनों ही मेरे 10 से छोटे हैं। तो इसने क्या बोला, एक काम करो, अपना एलसीए फंक्शन को कॉल करो, क्योंकि एक बात श्योर है, एलसीए जो भी मिलेगा वो रूट के लेफ्ट में मिलेगा। तो रूट का लेफ्ट के लिए हमने कॉल कर दिया, रूट का लेफ्ट है 9, एलसीए को 9 के लिए कॉल करा, और वही काम अब रिपीट करते हैं 9 के लिए। बेसिस कंडीशन हिट हुई नहीं। अब यहाँ पे अगर देखें तो P हमारा अभी भी 7 है और Q अभी भी 9 है, लेकिन रूट हमारा इस टाइम, रूट हमारा क्या चल रहा है, हमारा रूट 9 चल रहा है। तो बात ये कि जब हमने देखा Q हमारा रूट से छोटा नहीं है बल्कि रूट के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो हम फाइनली यहीं पर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों कंडीशन पर वो ट्रू नहीं बैठा, तो हम डायरेक्ट रूट रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि रूट रिटर्न किसको हो रहा है, इस वाले फंक्शन को जिसने 9 को कॉल किया था। तो एलसी 9 ने 10 को 9 रिटर्न कर दिया, क्योंकि उस टाइम रूट क्या था, 9 था। तो वो 9 रिटर्न होके गया किसके पास, जिसने एलसी 9 को कॉल लगाया था। एलसी 9 को कॉल लगाया किसने था, ये होती है बैक ट्रैकिंग, इस वाले फंक्शन ने, इस वाली कंडीशन ने जब रिटर्न एलसीए लिखा था तो एलसीए 9 कॉल हुआ था, और अब इसके पास उसके लिए वैल्यू आंसर रिटर्न होके आ गया है। तो वो आंसर क्या रिटर्न हो गया है, 9। तो ये किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल लगाया था, तो वो एलसीए 10 था जिसने इसको कॉल लगाया था, ठीक है। तो वो बोलेगा अब आंसर मिल गया तो और कुछ करना ही नहीं, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट हिट हो गई, आंसर खत्म। और आप देखो इधर सच्चाई भी यही है कि 9 और 7 दोनों 10 के लेफ्ट में थे। मैंने क्या बताया था, जैसे दोनों में से कोई एक वैल्यू खुद उस रूट के बराबर हो जाएगी जिस पर हम रिकर्सिवली आइटरेट कर रहे होंगे, हम वही रूट रिटर्न कर देंगे। और सच्चाई भी ये 7 और 9 के केस में इनका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर 9 ही तो बनेगा, 10 है लेकिन हमें लोवेस्ट चाहिए, तो वो उस केस में खुद क्यू बन गया, यानी कि जो हमने गिवन था 9। ये कंडीशन सबको समझ आई, ठीक है। समझने की कोशिश करो, अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसमें इसका मतलब बस एक छोटी चीज है जो आपको अभी भी क्लियर नहीं है, वो है रिकर्जन वर्क कैसे करता है। तो वो अगर क्लास में नहीं हो रहा है तो क्लास के बाद खुद यही ड्राई रन खुद से करना। एक रिकर्जन स्टैक बनाओगे आप,
एक एक लाइन को देखो कौन सी लाइन पे क्या कॉल हो रही है और क्या चीज कब रिटर्न हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा शायद पता नहीं 5th या 6th क्वेश्चन होगा जो मैं आपको रिकर्जन जिसमें समझा रही हूँ, नहीं तो मैं ये वाला स्टेप अवॉइड कर सकती थी, ये स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, ये प्योर रिकर्जन है। लेकिन मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर आपको एक क्वेश्चन कराऊं तो किसी को अगर थोड़ा भी डाउट हो तो ना रहे, है ना, क्वेश्चन हमारा वेस्ट ना जाए। चलिए ये वाली कंडीशन हमारी पास हो गई। अगर मान लो मेरा पी होता, दूसरी वाला केस ले रही हूँ, दूसरा केस ले रही हूँ मैं, पी होता 12 एंड क्यू होता आपका 20, right? What would you do in this case? So right now my p is this and q is this. Let's start our recursion right from the beginning. पहले मेरा function call होगा 10 के लिए, so I won't go in the base case condition. This is false. Is this condition true? Let's see. This condition says कि both p and q should be less than 10. That is not the case, so I will not go in this condition. I'll go to the next if condition. This says if both p and q are greater than 10, then I will make a recursion call. So from LCA 10, I will make a call to LCA 15. ठीक है, दूसरा रिकर्जन स्टैक है, ये मत कंफ्यूज मत होना। तो यहां से अब एक नया LCA कॉल लगा है विच इज फॉर LCA 15। ये क्या बता रहा है कि यार देखो मेरे पास जो दो P and Q आए हैं ना वो दोनों ही मेरे राइट में है, तो हो सकता है, हो सकता नहीं है, ये तो गारंटी LCA मिलेगा तो मेरे राइट में मिलेगा, लेकिन वो क्या है वो तुम्हें अभी रिकर्सिवली चेक करना है, ठीक है। तो हमारा रिकर्जन कॉल 15 के लिए लगा, 15 के लिए सेम काम करेंगे रिपीट। बेसिस कंडीशन है नहीं है। अब 15 के लिए क्या ये कंडीशन ट्रू बैठी, मेरा P रूट से छोटा है, हाँ है, P है 12 एंड Q है 20, लेकिन Q भी रूट से छोटा है, नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्या ये कंडीशन ट्रू है, P भी बड़ा हो रूट से और Q भी बड़ा हो? मेरा रूट फिलहाल 15 चल रहा है और P तो यही है और Q ये है, तो दोनों 15 से बड़े नहीं है, एक 15 से छोटा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, ठीक है। तो बचा क्या, बचा ये। इसका मतलब जब हम इस कंडीशन पर आ जाए तो यानी कि जिस रूट पर आप हो वही आपका LCA बन जाएगा, ठीक है, और वो फैक्ट भी है। आप ये देखो 12 और 20 का LCA बनेगा क्या, जो इसका इमीडिएट रूट है वो है 15, तो देखो यहाँ से 15 रिटर्न हो गया, जैसे 15 रिटर्न हुआ यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये वाला केस हो गया। आप एक चीज समझो, यही हमारा थर्ड केस भी। अब एक और फाइनल वाला केस ले लेते हैं अपना। एक काम करते हैं, Q है मेरा 20 और P है मेरा 9, ठीक है। तो इस केस के लिए क्या करेंगे, LCA 10 कॉल हुआ, ये वाली कंडीशन चेक करी हमने, दोनों लेफ्ट में नहीं है, 10 है ना, 10 के लेफ्ट में 9 है लेकिन 20 10 के राइट में है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। नेक्स्ट वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो हम डायरेक्टली थर्ड कंडीशन पर आ गए और हमने वहीं से अपना 10 को रिटर्न कर दिया, खत्म, आंसर हो गया, ठीक है। तो रिकर्सिवली हमारा ऐसे हो रहा था। ये आपका काम अगेन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n रहेगी, एंड अगर आप स्पेस देखोगे तो उतना स्पेस लगेगा जितना मैक्सिमम आपका हाइट तक आप जा रहे हो। आप एक चीज देखना, हो सकता है आपको, देखो इस केस में जो हमारा थर्ड वाला केस था, इस केस में हमें डायरेक्टली फर्स्ट रूट पे ही आंसर मिल गया, लेकिन मैक्सिमम भी कब मिलेगा, आप कितना जाओगे एट मैक्स, जितनी आपकी बाइनरी ट्री की हाइट है, और उस हाइट जितना ही आपका ऑक्सिलरी स्पेस लगा होगा, दैट इज ऑफ रिकर्जन स्टैक। तो स्टैक का जो स्पेस लगा होगा वो बिग ऑफ h का लगा होगा, दैट इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड क्योंकि एट मैक्स आप हर नोड पे जा रहे हो, जा सकते हो, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ n, यानी कि इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। अब आ गया समझ में, कोड कर ले फटाफट। अब फटाफट एक बार मैं इसको कोड कर लेती हूँ, ओके, तो इधर देखते हैं, एक सेकंड। ओके, तो हमारी, हम शुरू कर रहे हैं बेस केस कंडीशन से। तो बेस कंडीशन क्या थी, अगर रूट ही नल हो जाए या P नल हो जाए या Q नल हो जाए, जैसे से बोलते यार समझते जाना, अभी कोड ना भी करो, समझ लो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम नल ही रिटर्न कर देंगे, दैट मींस वी डू नॉट हैव एनी LCA in either of these cases. What was the next condition? That if I find P on left and Q also on left, if P is less than your root dot val and also your Q is less than root dot val, that means कुछ भी हो, I am going to get my LCA from root dot left. So I will ask recursion to do the steps again for itself, ठीक है। तो I'll make a call to lowest common sister. Let's do one thing. Let's copy this.
And in this, I will pass root as root dot left, right? P and Q will be same. And also, if I find LCA, I will directly return. Same thing I'll follow for right if both P and Q are on the right side of the given root. So I'll ask my LCA to do the same thing for its right child. So I will be passing root dot right. ठीक है. कोड में देखो, आपको मैंने पहले ही बताया था, लॉजिक क्लियर हो जाए तो कोड में एक मिनट भी नहीं लगता है, सेकंड्स का काम होता है ये. वो तो मैं थोड़ा बोल के समझा के कर रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 30 सेकंड का भी काम नहीं है. और फाइनली if either P is on left or Q is on right, ठीक है, or vice versa, that means they are not on the same sides. It means the root at which you are in whichever recursive call that is, you will return that root because that will act as the LCA. So I return root from here. Let us see if it passes. Okay, I'm sorry. This is P dot val and Q dot val. Not because these are nodes. I need to access their values. Okay. So P dot val, Q dot val. ठीक है. So this is done. This is a good question, and अगर आप सबको समझ आया है, then that is a very good sign that you have all done a very good question. ठीक है सर, एक बार इसको देख लें. अब जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप कभी भी इस चीज पर रिलाई नहीं करना कि क्लास में आ गया तो आ गया. नहीं, क्लास में आ गया या नहीं आ गया, आपको फिर भी वही चीज रिपीट करनी है. क्योंकि देखो, मैं कह रही हूँ अगर आपको 80% भी कोई क्वेश्चन समझ आता है ना, लेकिन क्लास के बाद अगर रिपीट करते हो खुद से दिमाग लगा के, वो एक अलग एनवायरनमेंट होता है. आपने अभी मुझसे समझ लिया, मेरी बातें समझ ली, लेकिन जब तक खुद पेन पेपर से ये काम नहीं करोगे, जैसे मैं ड्राई रन करके बताती हूँ, जब तक ये खुद अपने हाथों से नहीं करोगे, आपको क्वेश्चन आपका नहीं होगा. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी सी व्हाट नेक्स्ट आई कैन टेक. कोई छोटा सा अगर ले सकते हैं हम, नोट फ्रॉम बीएसटी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, ये लेते हैं. काफी सिंपल है. इसमें आप अपना खुद का दिमाग लगाना. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आई एम शेयरिंग विद यू ऑल. हैव अ लुक. ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द नोड्स इन द ट्री. दैट मीन्स यू विल बी गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री. आपको रिटर्न क्या करना है? kth स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि k अगर मान लो 3 है तो थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हुई? एक तो होती है स्मॉलेस्ट, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट. ये मतलब हुआ. फॉर एग्जांपल इस केस में आपके एग्जांपल 1 में क्या दिया है? k1 है, यानी कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, 1 रिटर्न कर दिया. इसकी बात करें, ये चाहते हैं कि आप रिटर्न करो थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू. बीएसटी को देख के क्या दिख रहा है कि 1 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद जस्ट बड़ा 2 आया, उसके जस्ट बड़ा 3 है, तो 3 हो गया हमारा थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर. क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस, आई थिंक ऑलरेडी आपको आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया है कि व्हाट वी कैन डू. दिस इज अ वेरी गुड साइन. अब आप 1 मिनट लो. आई वांट यू टू थिंक हम इसको कैसे कर सकते हैं. हिंट आपका इतना ही है कि आज ही मैंने क्लास में एक जगह आपको कुछ बताया था, एंड वी कैन यूज दैट ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो यू थिंक एंड टेल मी हाउ कैन वी सॉल्व दिस. आपको एक बीएसटी गिवन है, आपको उसमें एक kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है. तो आप इसे कैसे कर सकते हो? मैं इसमें एक स्टेप कम कर सकती हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का. एक बार आपने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाया तो आपका बिग O ऑफ n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लग गया. फिर अगर आप उसमें एक बार फिर से ट्रैवर्स करते हो n नोड्स के लिए, तो वो एक तरह से एक और अननेसेसरी ट्रैवर्सल हो गया. तो इसका हम एग्जैक्ट राइट सोल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे. चलो एक एग्जांपल ले लिया हमने फटाफट. यही वाला ले लेती हूँ 532. एक मिनट. क्वेश्चन है kth स्मॉलेस्ट ना. ध्यान से देखना, फटाफट ले लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन है हमारा. 5 3 2 1 एंड ये आपका 4 आ गया, ये आपका 6 आ गया. ये बात आपको याद होगी. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर मैं लगाती हूँ
इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर मैंने लगाया तो मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट पे जाती हूँ, रूट पे जाती हूँ, राइट पे जाती हूँ, मुझे एरे सॉर्टेड ऑर्डर में मिलता है। ये बात सही है? ठीक है, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे को मिलेगा 1, फिर 2, देखते हैं ना क्या मिलता है। ठीक है, इससे लिखती हूँ 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर मिलेगा 4, फिर मिलेगा 3, फिर मिलेगा 5, फिर मिलेगा 6। तो अगर मेरे को रिटर्न करना है, मान लो थर्ड स्मॉलेस्ट अगर रिटर्न करना है, तो एक तरीका ये है कि मुझे इसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं, ठीक है, और स्टोर करके मैं थर्ड वैल्यू पे जाके रिटर्न कर दूं। बट मैं एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करना चाहती हूँ और मैं एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगाना चाहती हूँ आइटरेट करने का। तो कैसे हम इसे बेटर वे में कर सकते हैं, तो अब आप ध्यान से सुनना। और दूसरा तरीका ये है कि मैं एक आइटरेटर ले लूं, यानी कि काउंट वेरिएबल ले लेती हूँ, और जैसी आइटरेशन में मैं उस काउंट पर पहुंचूंगी, यानी कि के काउंट इक्वल टू 3 हो जाएगा, मैं तभी रिटर्न कर दूंगी। तो दैट इज ऑल्सो वन वे, बट लेट अस सी व्हाट एल्स कैन वी डू, जो आप लोगों ने अभी नहीं बताया। द थिंग इज, नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या करता है कि मेरे को सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न कर देता है। ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से रिवर्स ऑर्डर में ये वैल्यू ले आऊं तो वो बनेगा क्या, 6, 5, 3, बात वैसे एक ही है, कोई इतना फर्क नहीं आ रहा है, 4, 2, 1। ठीक है, और फिर अगर देखा जाए आपका हमें चाहिए था थर्ड स्मॉलेस्ट ना, तो यहां से ये हो गया, बट उससे एक मिनट, मैं खुद सोच रही हूँ कि हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस विल इट मेक, जस्ट थिंकिंग इट, आई एम जस्ट थिंकिंग, अगर मैं उल्टे वे में इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल करूं तो विल इट हेल्प मी और नॉट। आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, उसमें मैं सोच रही थी अगर कुछ चेंज होता या कुछ टाइम कम लगता। हमें क्या निकालना है, केथ स्मॉलेस्ट। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि, तो ये वाला तो एक तरीका बिल्कुल सही है जो जो आप लोगों ने बताया, जिसमें हमारा एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं हो रहा है, वो एक काउंट लेके। ठीक है, मैं वही सोच रही हूँ अगर हम उसको अवॉइड कर सके किसी तरह, that is what I am thinking right now, if that can be avoided. If not, then we will go with that approach only. उल्टा इन ऑर्डर लगा के भी मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा खास फायदा मिलेगा, तो आई थिंक वी कैन गो अहेड विद दैट प्रीवियस अप्रोच ओनली। सॉर्ट कर दिया, हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में ऑलरेडी आ गया है। अगर क्योंकि मैं इसे उल्टा सॉर्ट करती हूँ तो मेरे को के अपना n माइनस के पे जाना पड़ेगा, कोई पॉइंट नहीं लग रहा मेरे को। तो आई थिंक व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो विद दैट अप्रोच, काउंट वाला जो आप ही लोगों ने मुझे बताया। ठीक है, आई मीन दैट्स अ राइट अप्रोच, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग इफ वी कैन डू समथिंग एल्स, बट मुझे अभी सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यही काम करते हैं अपना सिंपल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इन ऑर्डर ट्रावर्सल लगा रहे हैं। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल तो बेसिक है, वो रिपीट नहीं करूंगी कैसे होता है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल लगाते हुए मेरे को जो एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, दो वेज है, मैं एक तो एक एरे लिस्ट ले लूं, अगेन लाइक यू गाइस टोल्ड मी, एरे लिस्ट में इन्हें स्टोर कर दो। ठीक है, और फाइनली एरे लिस्ट का जो केथ, जैसे मान लो अगर के इक्वल टू 3 है तो ARR डॉट गेट के माइनस 1 को रिटर्न कर दूंगी, तो वो ही मेरा केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि के अगर 3 है तो इंडेक्स में वो 0, 1, 2 बैठेगा ना, तो ARR डॉट गेट 2 जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर दूंगी। बट मैं क्या चाहती हूँ कि आप एक्स्ट्रा स्पेस ना लो, तो हम एरे लिस्ट यूज करके क्या करेंगे, काउंट ऑपरेटर आइटरेटर ले लेंगे, काउंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे जैसे आप आइटरेशन कर रहे हो इन ऑर्डर में, वैसे वैसे आप एक बार उस लूप में जब अपने रिकर्जन के मेथड कॉल में आओगे, काउंट प्लस प्लस कर देना जब जब आप उस वैल्यू से निकल रहे हो। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बस हर नोड पर जैसे आप विजिट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जब आपने स्टार्ट किया तो आपने काउंट 1 कर दिया, ऑलरेडी आपने काउंट 1 से स्टार्ट किया मान लो, फिर आप जैसे ही लेफ्ट वाले पे गए, ठीक है, लेफ्ट पे जाते हैं ना, तो लेफ्ट में गए, फिर उसकी जब रिकर्जन कॉल लगी तो जैसे ही आप बेसिस कंडीशन के नीचे आए आपने काउंट को प्लस प्लस कर दिया, फिर आप मान लो वापस से यहाँ गए। हमारे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में कैसे होता है, लेफ्ट, रूट एंड राइट, तो यहाँ पे ये यहाँ से शुरू करा, इसके लेफ्ट पे गए, ठीक है, एंड इसके लेफ्ट पे गए, जैसे हम विजिट कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट, रूट एंड राइट होता है ना, तो हम जैसे ही इस, हमारा आंसर क्या है 4,
1 2 4 इसके लेफ्ट पे गए, हमारा फर्स्ट नोड एक्चुअली विजिट कब हुआ, जब हम 1 पर आए, तो मेरा काउंट प्लस प्लस हो गया। फिर जब मैं 2 पे आई बैक ट्रैक करते हुए, तब मेरा काउंट प्लस प्लस होकर 2 हो गया। जब मैं फिर 4 पर आई इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, जब मैं इस पर आई तब जाके मेरा काउंट 3 हुआ। तो जैसे ही मेरा काउंट k के बराबर हो जाएगा, मैं जिस नोड पर हूँ वो रिटर्न कर दूंगी, सिंपल, बस इतनी चीज है। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई? एक बार मैं कोड करके बता देती हूँ, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, एंड ये बस लास्ट है फिर हमारा। एक बार ध्यान से देखना, सिंपल सी चीज है कि हमको गिवन है, रूट हमको गिवन है, बेसिस कंडीशन हमारी वही होगी कि जब हमारा रूट नल हो जाए, लेकिन उससे पहले काम कर लेते हैं। हम क्या चाहते हैं ना, हम अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा रहे हैं और उसमें हमें कंडीशन लगानी है, जब जब हम नोड पे विजिट कर रहे हैं हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे। तो एक काम करते हैं, काउंट वेरिएबल यहाँ ले लेती हूँ, क्योंकि एक नया फंक्शन तो मैं नहीं बना रही हूँ। तो एक ग्लोबल वेरिएबल टाइप ले लिया मैंने, जिसमें काउंट को 0 कर दिया, और रिटर्न क्या करना है, मेरे को रिटर्न करना है इंट, यानी कि नोड की वैल्यू क्या है, रिटर्न द केस वन इंडेक्स्ड ऑल द वैल्यूज ऑफ द नोड। हमें वैल्यू रिटर्न करनी है, तो एक इंट वैल ले लेते हैं, वैल नहीं लेते, रिजल्ट ले लेते हैं और उसको -1 से इनिशियलाइज कर लेती हूँ, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो कोई होने नहीं वाली है, तो -1 से इनिशियलाइज कर लिया। तो देखो अब कंडीशन देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहला नोड हमारा कौन सा होगा, लेफ्ट मोस्ट, हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं। ठीक है, तो रिकर्जन में मैं अब कंडीशन क्या लगाऊंगी, इफ रूट डॉट लेफ्ट, जब तक नल नहीं है, जब तक रूट डॉट लेफ्ट नल नहीं होगा, तब तक मैं अपना इस फंक्शन को कॉल करती रहूंगी जब तक मेरा रूट नल ना हो जाए, एंड इसमें पास करूंगी रूट डॉट लेफ्ट। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम अपने लेफ्ट मोस्ट नोड पर आऊंगी, तब जाके मैं अपने काउंट को इंक्रीमेंट करूंगी, ठीक है ना, और इसमें k को एज इट इज रखूंगी। अब जाके मैं अपने काउंट को बढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं लेफ्ट मोस्ट नोड पे आ गई, सोचो रिकर्जन करते करते करते, अब जब मेरा रूट नल हो गया, तब जाके मैं उस एक्चुअली बैकट्रैक करके उस वाले नोड पर आई हूँ जो सबसे लेफ्ट पर है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने काउंट को बढ़ाया, यानी कि अब मेरा काउंट 1 हुआ। उसके बाद बाय डिफॉल्ट इन ऑर्डर में क्या करेंगे, हम रूट पे जाते हैं ना, तो उसके लिए हमें कुछ करना है नहीं, कुछ नहीं करना, हमारा रिकर्जन अपने आप चेक करेगा। हमें बस इतना चेक करना है, अगर मेरा k काउंट के बराबर हो गया तो मेरे को क्या रिटर्न करना है, मैं रिटर्न कर दूंगी वो नोड को जिस पर मैं हूं इस टाइम, और वो नोड की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो या तो आप रिजल्ट में स्टोर कर लो या फिर डायरेक्टली रिटर्न कर दो। तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, रिटर्न उस टाइम पर जो रूट होगा उसकी वैल्यू। ठीक है, ओके, आई थिंक मुझे रिजल्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वी विल सी। और अगर वो के अभी काउंट के बराबर नहीं हुआ, तो आप नेक्स्ट चीज क्या करोगे, जब तक रूट का राइट नल ना हो जाए, इक्वल टू नल, ठीक है, नॉट ऑपरेटर लगाया, रूट डॉट राइट, जब तक राइट नल ना हो जाए आप सेम काम रिपीट कर रहे हो। अच्छा, मैं ना पैरेंथेसिस नहीं लगाती हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। जब आप इफ या एल्स कंडीशन के नीचे सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, ठीक है, जिसे एग्जीक्यूट होना होता है, तो यू डोंट नीड पैरेंथेसिस, आई होप यू नो दैट, इसलिए आई अवॉइड इट। तो आप वापस सिर्फ सेम फंक्शन कॉल कर रहे हो फॉर रूट डॉट राइट, ठीक है, अब रूट डॉट राइट के लिए कर दोगे यही काम, और बस, और फाइनली आप, अच्छा मेरे को रिजल्ट इसलिए चाहिए होगा क्योंकि मैं रेस्ट में स्टोर करूंगी रूट डॉट वैल, हर बार मैं स्टोर करूंगी ताकि मैं फाइनली रेस्ट को रिटर्न कर सकूं। मैं यहाँ से रिटर्न तो नहीं करूंगी, अब मैं फाइनली रिटर्न कर दूंगी अपना, क्योंकि मुझे एक इंटीजर रिटर्न करना है, इसलिए आई विल रिटर्न रेस्ट फ्रॉम हियर, लेट अस सी। ठीक है, तो ये बस आप लोगों को आपकी नजरों से निकालना था एक क्वेश्चन, ताकि आप लोग इसे घर पे प्रैक्टिस कर सको। इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि हमने तीन ऑर्डर ट्रावर्सल को थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, वो कैसे लिखा है वो अब आप अपने आप एग्जाम्पल लेके ड्राई रन करके देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, सारा खेल रिकर्जन का ही है, तो वो एक बार समझ लोगे तो हो जाएगा। आ गई बात समझ में, हमने वही अप्रोच यूज करी है जो आप लोगों ने बताई है काउंट लेके। बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एवरीवन, एंड आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नहीं भी अगर मैं कह रही हूँ 80% भी क्लास समझ आई, उतनी तो आनी जरूरी है। अगर नहीं आई तो फिर देखना पड़ेगा, या तो मेरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा या फिर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो सब लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है अपने आप जाके प्रैक्टिस करेंगे, ड्राई रन करेंगे, फिर जाके कोड करेंगे।